आप सभी को नमस्कार। हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन देखेंगे 9th क्लास का। निर्गच्छति में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि आपका होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ प्लस आ। गणेश का विच्छेद क्या होगा? गण जोड़ ईस, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संधि के कितने भेद हैं? तो 3। अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए हो जाएगा। ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा? मम जोड़ अपी। नास्तिक किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। च क्या है? अव्यय है। इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो 3 अव्यय हैं। चलिए, इस वाक्य में तदा अव्यय है, तो किस वाक्य में है? तो देखिए आपका बी आंसर हो जाएगा, 10 का बी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं? उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं? तो ऋषियों के विचारों को। तवामी देव पुरुष पुराण, इस श्लोक यानी श्लोक किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो गीता से है। इस स्तुति पाठ में कितने पद हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, 14 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव का दुर्जय शत्रु कौन सा है? तो क्रोध। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो वेद। सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में संकलित है? तो ऋग्वेद में। लोभ विष्ट चक्रधर पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। चलिए 18 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग दे लिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो शिप्रा नदी। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो 20। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत। किसका कथन है? तो भैरवानंद। 22 का भैरवानंद हो जाएगा। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए समास। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। महादेव पद का विग्रह क्या होगा? तो महादेव। नीलकमलम का समस्त पद कौन सा है? तो नीलकमलम, यानी बी आंसर होगा, 26 का बी। 27 नंबर का आंसर देखिए, किस समास का पहला पद संख्यावाचक है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु। असिद्धि का विग्रह क्या होगा? न सीधी। राष्ट्रपति का समस्त पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति। सूर्याय किस शब्द का रूप है? तो सूर्य का। 30 नंबर का हो जाएगा बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गगने में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी। सा किस शब्द का रूप है? तो तद। किस शब्द का प्रथम माँ विभक्ति के समान द्वितीय विभक्ति में होता है? तो फल का होता है। फलम फले फलानी प्रथमा में भी होता है, द्वितीय में भी होता है फलम फले फलानी, यानी ए आंसर हो जाएगा। गणेशा नाम किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी का। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुनेषु, यानी डी। शुक्ल आयुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 40। शिक्षक संस्कृत का महत्व को पढ़ाएंगे, तो आज ये किताब के अनुसार होगा आज। कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे? तो पाणिनि, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है, आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी हिंदी। विरलम का अर्थ क्या है? तो दुर्लभ। कितने युवक शास्त्र प्रांगत थे? तो 3। ज्ञान भारह क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ का संपादित अंश है? तो ये आपका है पंचतंत्र का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर, स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममता
शील थे, यह किस नाटक में वर्णित है? तो ये है आपका प्रतिमा नाटक। सूर्य तापित ज्येष्ठ मासह का वर्णन किसने किया है? तो बाणभट्ट, यानी ए आंसर होगा। 45 नंबर, ग्रीष्म के ताप में संतपतों की रक्षा करता है तो वृक्ष करता है, यानी बी आंसर होगा। 46 नंबर, किसने कहा था? तो ये आपका आंसर 46 का कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग जानते होंगे तो 46 का आप लोग आंसर बता सकते हैं। ऐसे तो आप लोगों को 85 क्वेश्चन करना है, ये हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, अभिहितम का अर्थ का क्या अर्थ होता है? तो होता है आपका सुना, यानी ए आंसर होगा। ब्राह्मण भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? तो अज्ञानी को। ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? तो अज्ञानी को। किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह होती है? तो सज्जन की, यानी ए आंसर होगा। कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में छोड़ देते हैं? तो अधम, यानी सी आंसर होगा। 50 क्वेश्चन देख लिए हैं अभी तक। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है? विदापद किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी मिथिला। चलिए, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो विद्यापति। विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन हैं? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी ए आंसर हो जाएगा। 54 नंबर, मुसलमान लोग किस महीने में रोज़ा रखते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी रमज़ान। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पचपन नंबर, रक्षाबंधन किसका प्रमुख त्यौहार है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए कौन सा आंसर होगा? सी। ग्राम जीवन अधिक सुखमय कब था? तो प्राचीन काल में, यानी आपका सी आंसर होगा। हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? तो गाँवों की अधिक है। तत्रत्याह का अर्थ क्या है? वहाँ का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रोज़ा भंग करने को क्या कहा जाता है? तो इफ्तार, यानी डी आंसर होगा। डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है? तो भोजपुर का। सूर्य तीर्थ देव किस जिला में है? तो औरंगाबाद। लभते होगा आपका रिक्त स्थान पर 62 का ए। देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 63 का हो जाएगा आपका आंसर वीरकुंवर सिंह। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेग्रैंड को कब पराजित किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 23 अप्रैल 1858। मानव जीवन के संबंध में कौमार यौवनम जरा किसको कहा जाता है? तो वेद व्यास को। इन शब्दों से किसने संबोधित किया? तो प्राचार्य ने। देखिए अगला प्रश्न है, हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रद्रोही, यानी डी आंसर होगा। 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन विवेक और धनंजय को प्राचार्य के कार्यालय में ले गए? ये आपका आंसर कंफर्म नहीं है। चलिए, विश्व वदिता कौन है? तो बंगाल आंसर होगा। राजा विशाल कहाँ के राजा थे? तो वैशाली के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आम्रपाली क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कला साधिका। 70 नंबर का हो जाएगा डी। 71 नंबर जो प्रश्न है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच कौन सी अवस्था होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था। संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या
करते हैं? सतकृत आंसर होगा। वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो गंडक। संस्कृत में कितने ह्रस्व स्वर हैं? तो 3। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर। कौन शब्द अक्रांत है? तो गज। चलिए आंसर हो जाएगा। कौन कारक कर्ता तथा क्रम कारक द्वारा क्रिया का आधार होता है? तो अधिकरण। साथ के अर्थ वाले शब्द दो के योग में गौण कर्ता में कौन विभक्ति होती है? तो तृतीया। देवः किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी। देवः किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी, यानी आपका ए आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एतत् शब्द का रूप कौन सा है? असौ, यानी सी होगा। कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है? तो करण। कौन शब्द एक जैसा ही रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हम लोगों को कन्फर्म नहीं है। चलिए धातु कितने तरह के होते हैं? तो 5। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 83 नंबर हम लोग देखेंगे। आसित किस लकार का रूप है? ये आपका हो जाएगा लंग लकार। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? तो लेखी से अति। यक्ष किस लकार का रूप है? यक्ष। ये भी कंफर्म नहीं लग रहा है। चलिए किस धातु का अर्थ करना है? तो क्री होता है। आप लोग 85 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में बता सकते हैं। चलिए पच धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप कौन है? तो पचानी, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिप। सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सेविका। किस शब्द में डिप प्रत्यय है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब तक हम लोग देख लिए हैं 90 क्वेश्चन। देखिए 91 क्वेश्चन नंबर जो है, कौन धातु के पूर्व लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपसर्ग, यानी ए आंसर होगा 91 नंबर। अनुवाद में कौन उपसर्ग अनु? किस शब्द में प्र उपसर्ग है? तो परीक्षा। खदितवान में कौन प्रत्यय है? तो कत्वान, यानी ए आंसर होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है। किस प्रत्यय में पूर्वकालिक क्रिया बनती है? तो साचन, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए पठ प्लस सत में कौन सा शब्द बनेगा? पठन। पठ जोड़। चलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। तुमून प्रत्यय से कौन शब्द, तुमून प्रत्यय से बने शब्द क्या होता है? तो क्रिया। सूत्रिका शब्द का अर्थ होता है सेवई। किस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो द्विद्वंद। और अगला प्रश्न क्या है? प्रधानाध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृत्तांत किसको सुनाया? वर्गाध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृत्तांत किसको सुनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रधानाचार्य को। तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिला लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके।